वो स्टाइफल हो जाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट दैट ऑल ऑफ यू अलॉन्ग विद योर कमिश्नर्स नीड टू डू एज अ प्राइमरी रेगुलेटर। और इसमें जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें इन्वेस्टर एजुकेशन है, डेवलपिंग न्यू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी है। और देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में इस पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। सो हम टेक्नोलॉजी की बहुत बात करते हैं और एट टाइम्स वी थिंक दैट इज द एक्चुअल निर्वाणा कि हम हर चीज़ को ऑटोमेट कर दें। बट इफ यू हैव ब्रोकन प्रोसेसेस and if you automate those broken processes, then the whole thing is not going to move forward. तो उस लिहाज से मैं I just want to again acknowledge you and your team कि आपने इतने छोटे और शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आपने जो सारी काविशें की हैं और बड़े इंपॉर्टेंट आपने स्टेप्स लिए हैं टू अलाइन लोकल मार्केट्स विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जो रिड्यूसिंग IPO टाइमलाइंस, I think that's a fantastic thing because the number of companies which have to now come to the equity capital markets, I think it's absolutely critical. अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो ये जो everything that we are doing on the ECM side is going to be very important. और ये corporate filings at the top of the house, but also in the GEM space as well, is absolutely critical as we go forward. मैं जो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान आपने बनाया है इंश्योरेंस सेक्टर का, उसके मुताबिक ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज कीप ऑन डूइंग इट एंड कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड। जितनी हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर सकें, दैट्स अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो आप उस पर ज़रूर उस पर करते जाइए। जो आपका प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर रजीम एंड लॉन्च ऑफ सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट्स इज फैंटास्टिक। ESG इनिशिएटिव्स, आई थिंक ये आज से हम इस वक्त बात करते हैं कि हमें $1 बिलियन चाहिए या $500 million चाहिए, $500 million चाहिए। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की इस्तिताअत है कि द मोमेंट सेंटिमेंट चेंजेस, इट्स ओनली 3 years बैक दैट वापडा डिड द इनॉग्रल ग्रीन बॉन्ड। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त $500 million की इशुएंस हुई थी। द बुक साइज वॉज एक्चुअली $3 billion and WAPDA did not decide to exercise the green shoe option। अगर वो $750 million ले जाते, तो इस किस्म की एपेटाइट है इस मुल्क पे इंशाल्लाह एज वी गो बैक विद आवर रेटिंग्स एंड सो वो फंडिंग की कभी भी हमारे पास कमी नहीं रही है एज द सर्टिनिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम्स बैक। और उसके अलावा जो आप इनोवेशन को इनकरेज कर रहे हैं थ्रू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, आई वुड सजेस्ट दैट यू कंटिन्यू टू डू दैट। आपने ऑलरेडी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मदद मांगी है और विद रिस्पेक्ट टू SECP एक्ट, मुदारबा ऑर्डिनेंस, सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर मार्केट एक्ट, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी हम जो आपको सपोर्ट कर सके वो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। और देखिए, ये ब्रिक एंड मॉर्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एनवायरनमेंट इन विच वी वर्क, I am a strong believer that is a very, very strong enabler to create the right environment. So once again, जी आकिब साहब, I'm grateful to you कि आपने मुझे आज मदऊ किया और मैं आपको